भोले बाबा की एक कहानी सुनाती हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। एक बहुत गरीब आदमी था। वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए भी लाले पड़े रहते थे, कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब था। लेकिन भाई वो भोलेनाथ जी की पूजा पाठ किया करता था। तो एक बार माता पार्वती ने बोला कि प्रभु, ये भक्त आपकी इतनी पूजा पाठ करता है, नियम से जल चढ़ाता है, हर कुछ करता, लेकिन आपने इसके नसीब में इतना दुख। तो भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती, इसकी ज़िंदगी में जितनी इसके जीवन है ना, इसके जीवन में सिर्फ एक बोरा गेहूँ है एक बोरा अनाज है बस। वो अनाज में से कभी ये भूखा रह जाता है, कभी मैं 2 दिन में देता हूँ, 3 दिन में रहता हूँ। वो अनाज मेरे को इसकी पूरी ज़िंदगी भर पूरा करना है। तो माँ पार्वती बोली, प्रभु आप मेरी एक बात मानोगे, एक बोरा अनाज इसको एक साथ दे दो, कम से कम 1-2 दिन तो ये पेट भर के खा लेगा। तो भोलेनाथ कह रहे, देख लो पार्वती, जैसा तुम सही समझो। तो प्रभु थे, उन्होंने पार्वती की बात मानी और उसके घर के आंगन में एक बोरा अनाज रख दिया। अगले दिन जब वो उठा तो देखा, रे मेरे घर के आंगन में तो अनाज का बोरा रखा है। उसने सबसे पूछा, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वाले सबसे पूछा, सबने मना कर दी। अब उसके मन में पता है क्या आया, कह रहा, अरे यार ये अनाज से मैं क्या करूँगा, इतना सारा मैं थोड़ी खा पाऊँगा, मेरा तो ज़रा सा तो पेट है। तो उसने क्या करा, अनाज गेहूँ था, गेहूँ को पिसवा के भंडारा कर दिया। भंडारा कर दिया तो भैया जगह जगह खबर हो गई, अरे फलाने के आदमी ने भंडारा कर दिया, ये कर दिया। ये बात किसी बड़े बहुत साहूकार को पता चली, बहुत बड़े साहूकार को। उसने क्या करा, बुग्गी उसके घर में अनाज, गेहूँ, चावल, सब्जी, तेल, नमक, मसाले सारे उसके घर के आंगन में रख दिए। अगले दिन उठा, रहे इतना सारा भंडारा। फिर उसने महाभंडारा किया। ऐसे करते करते वो करता रहा, भंडारा ही करता रहा और वो साहूकार उसे देता रहा, वो भंडारा करता रहा। उसके इतना भंडार भर गया ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो हमारे भाग्य है ना, हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। उसके नसीब में तो एक बोरी अनाज था, लेकिन उसने सबको बांट के सबका भाग्य का अनाज अपने ही उसमें कर लिया। तो भैया देने से कभी कम नहीं होता। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? अच्छी मिली तो अच्छा लिखिए, बुरी मिली तो बुरा लिखिए। ओम नमः शिवाय।